अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, हलवे की रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, और ये अब आज चने और पूड़ियों की दूंगी। तो आलू मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का लेकर पतीली में ही डाला है और आधा गिलास पानी डालकर बॉईल करने रखा। और ये उबले हुए चने 1 कप थे, इन्हें भी मैंने डाल दिया बीच में ही, और अब मैं इन्हें कुक होने दूँगी। इसी दौरान ये आलू भी गल जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हैं। हल्का सा बॉयल आ चुका था, उसी में मैंने ऐड किया नमक हस्बे ज़रूरत। अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, इतनी कोई मंतक नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमक हो, बस दरमियाना हो जी। तो ये खटाई पाउडर आधा चम्मच। तो देखते रहें, बहुत इजी होती है, जो बाहर बहुत महंगी मिलती है। हलवे की रेसिपी मैंने सेपरेट डाल दी थी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज मैं आपको चने और पूड़ियाँ दूंगी। चने तो नॉर्मली बना रही हूँ मैं। ये आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी। तो साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, कोई काम मुश्किल नहीं होता। बाहर ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो इन्हें मिक्स किया, और साथ ही मैंने मैदा गूंद लिया है। सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है और 2 चम्मच ऑयल के। ऑलरेडी पराठों में मैं ये रेसिपी दे चुकी हूँ मैदे की। सिर्फ और सिर्फ मैदा होना ज़रूरी है। चक्की वाले आटे की पूड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ शर्त यही होती है कि मैदा हो, और नॉर्मल आटा गूंद लें आप। कोई मुश्किल नहीं होता, छोटे पेड़े बनाएँ बस। जी जनाब, ये देखें, ये चाट मसाला बग़ैर तड़के के बनाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले चने भी। क्योंकि तड़के वाले थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर थी, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाए। इसे छोले भटूरे भी कहते हैं। वो ज़रा छोटी पूड़ी होती है, मैं थोड़ी बड़ी पूड़ी बनाऊंगी ताकि पेट तो एटलीस्ट भरे। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा आपको। तो जी जनाब, ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। क्योंकि आलू बिल्कुल मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में दरमियाने साइज़ का एक ही कट किया था, तो इतना मसला नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो जी जनाब, अब मैंने ये देखिए इन्हें बॉयल आ चुका है। तो इतना ख़ास कोई मसाला नहीं डला, बहुत अच्छे और बेहतरीन बनेंगे ये। ज़िंदगी को आसान कीजिए, मुश्किल मत बनाइए। क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुश्किल है। तो ये चीज़ें तो बहुत इजी हैं। तो घर को आसान बनाएं, हस्बैंड को भी सुकून दिया जाए, ताकि जेब हल्का रहेगा, ख़र्चा कम होगा, तो हस्बैंड भी घर में खुश रहेंगे और माहौल अच्छा रहेगा। तो जी जनाब, ये देखें अच्छे से बॉयल आ चुका है। कोई मैंने इतने मिसाले नहीं ऐड किए, कुछ भी नहीं किया। बस ये 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर घोला पानी में, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मिक्स करके इसी में डाल दूँगी। तो ये थिक क्वांटिटी में आ जाएगा, इसकी बहुत अच्छी थिकनेस बन जाएगी। तो पूरा ग्रेवी वाला लुक देगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, लाजमी आपने ट्राई करने हैं। तो इतनी महंगी, बाहर से छुट्टी वाला दिन होता है, बच्चों का भी यही होता है कि जनाब छुट्टी है तो आज हमने कुछ अच्छा ही खाना है। तो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। चने आप बॉईल करके रख लें तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का नाश्ता है। रात में मैदा गूंद लिया, सुबह उठे जनाब पूड़ियाँ बनाई, कोई मुश्किल नहीं है। पूड़ी वाला भी आटा गूंदना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, हल्का सा ही डालूंगी, तकरीबन 1.5 चुटकी। छुरी की नोक पे, मेरी सबसे छोटी छुरी है, इसी की नोक पर मैं ले लेती हूँ, तो हाथों पे भी नहीं लगता, वरना कलर लग जाता है इनका हाथों पे। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस अब थोड़ी देर कुक करूँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गए हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं पूड़ी के साथ। और पूड़ी का आटा गूंदना कोई मुश्किल नहीं है, बस उसे कम पकाना होता है और गर्म ऑयल में पकाना होता है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। आंच दरमियानी रखकर और अच्छे तरीके से पकाना होता है। पूड़ी में कोई भी इतनी मंतक नहीं है। बाहर की तो इतनी बारीक और पतली पूड़ी होती है, एक पूड़ी से तो पेट भी नहीं भरता। आप थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ चनों की रेसिपी आपको समझ आ चुकी है। तो अब मैं आपको पूड़ियाँ भी इसी तरह फ्राई करके दिखाऊँगी। तो जी जनाब, ये देखें, बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लें और उसे बेल लें। ऑलरेडी मैंने पराठे में ये सारा प्रोसीजर दिखाया हुआ है, बस वो मैं शैलो फ्राई करती हूँ और ये डीप फ्राई हो रही हैं। डायरेक्ट डाली ऑयल में, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी पराठों वाला। क्योंकि वो मैंने जिंगर राठा में भी दिया हुआ है पराठा, और चटनी रोल में भी दिया हुआ है। आप चाहे तो चैनल से भी ले सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, कोई इतना मसला नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये देखें, एक अच्छी सी पूड़ी तैयार हो गई है। ये घर में बहुत मुनासिब पड़ती है। 1 किलो मैदे में तकरीबन 22 से 24 पूड़ियाँ तैयार होती हैं। आप खुद सोचें तो कितना मुनासिब। और पूड़ी भी हैवी बनी है, बिल्कुल हल्की नहीं बनी।
तो सोचें कितना महंगा पड़ता है बाहर से। तो कोशिश किया करें घर पर ही बना दें, झटपट तैयार हो जाता है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का, तो ये वाला नाश्ता एक तो अच्छा भी लगता है और मुनासिब पड़ता है। जितने दिन में एक दिन का नाश्ता होता है, ये अगर आप घर में तैयार करते हैं तो हफ्ते भर का नाश्ता बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आटा गूंदना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। बस 1 किलो आटे में आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला और नमक हस्बे ज़रूरत, इनफ, बस। और कुछ भी नहीं करना, कोई गर्म पानी से नहीं गूंदना, कुछ भी नहीं करना, कोई स्पेशल काम नहीं करना। और इतनी ही बेहतरीन, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगी, ऑलरेडी ये क्रिस्पी और अच्छी बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी तरह सारी पूड़ियाँ आपने फ्राई कर लेनी है। तो बस ये सीखने वाली बच्चियाँ होती हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं बता ही दूँ, वरना मुझे तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते, बहुत इजी हो जाता है। इसी तरह 1 बाय 1 सारी कर लेंगे। तो ये देखें, कोई पूड़ी ज़्यादा फूलती है, कोई कम फूलती है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं ये 2-3 फ्राई करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कोई काम मुश्किल नहीं होता। अब देखें, ये कम फूली है, वो वाली ज़्यादा फूली थी। तो ये देखें माशाल्लाह से पूड़ियाँ भी घर में बिल्कुल साफ़ सुथरी चने और हलवे की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं भूल ही जाती हूँ बोलना।